aligning data, altering the direction or position of the data is called alignment. The data inside a cell can be aligned using options available in the alignment group, figure 5.4 under home tab. ठीक है, अलाइनमेंट डाटा देखो, अभी मैं अलाइनमेंट डाटा को ना थोड़ा शॉर्टकट वे से तुमको समझा रहा हूँ, समझ लो। यहाँ में there are 6 types of alignment, okay? Top alignment, middle alignment and bottom alignment. After that right alignment, left alignment, center alignment. Alignment text, alignment text left, alignment text right, alignment center. अभी देखो पहला वाला क्या था, टॉप अलाइनमेंट। तो जब एक पेज होता है, लेट मी जस्ट, मैं आई एम यूजिंग दिस, ओके, जस्ट ट्राई टू सी, ओके, यू नॉट completely, it will not visible, to make me clear to you, I am using this, okay? Alright. अभी पकड़ लो, ये एक पेज है, ठीक है ना। अभी मैं बोलूंगा टॉप अलाइनमेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टॉप अलाइनमेंट, ओके, टॉप अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बोलूंगा कि मिडिल अलाइनमेंट, तो ये बीच में आएगा, इट इज कॉल्ड मिडिल अलाइनमेंट। फिर मैं बोलूंगा कि बॉटम अलाइनमेंट, वॉट एवर यू विल बी डूइंग यू शुड डू इन अ बॉटम अलाइनमेंट। सो बॉटम अलाइनमेंट कहाँ आएगा, एकदम कोना में। अभी देखो ये कैसे आ रहा है, पहले वाला आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, इट विल बी कॉलिंग टॉप अलाइनमेंट। आफ्टर दैट मिडिल ऑफ द पेज, इट विल बी मिडिल अलाइनमेंट। आफ्टर दैट बॉटम अलाइनमेंट विल बी कमिंग राइट कॉर्नर, राइट हैंड साइड कॉर्नर एट द बॉटम, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर विल बी कमिंग एज अ बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है। अभी ये चीज मैंने तुम्हें MS वर्ड में भी बोला है, मुझे याद है कि अलाइनमेंट जो पार्ट था ऊपर में सिंबल था, ठीक है, अलाइनमेंट टेक्स्ट टू लेफ्ट, अलाइनमेंट टेक्स्ट टू राइट, सेंटर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट अभी मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पेज में लिख रहा हूँ, तो अलाइनमेंट टू, मैं अगर बोलूँगा अलाइनमेंट टू लेफ्ट, तो मेरा ये सब लिखा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा अलाइनमेंट टू राइट, तो मेरा ये सब लिखा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं बोलूँगा अलाइनमेंट सेंटर, तो मेरा सब कुछ बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। अलाइनमेंट टू लेफ्ट बोलने से मेरा इधर से स्टार्ट हो जाएगा, अलाइनमेंट राइट बोलने से मेरा इधर से स्टार्ट हो जाएगा, अलाइनमेंट सेंटर बोलने से मेरा बीच से स्टार्ट होगा, ठीक है। That all are depending upon the margins whatever you give, so that will come on the later part. So these things have been applied in the Excel also. Wrapping the text, देखो wrapping the text, you read the book, I am explaining you what is the meaning for wrapping the text. Wrapping the text means कभी कभी क्या होता है, जब ये cells, I am just drawing and showing you, okay, when I am explaining you, even I am showing you also. Sorry मैं डास्टर कर रहा हूँ, कहाँ गया दिया भाई, सॉरी मैं डस्टर कर रहा हूँ। रैपिंग द टेक्स्ट, रैपिंग द टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे कि पकड़ लो अभी ये एक पेज है, तो ऐसा होता है कुछ तुम्हारा एक्सेल का पेज,
ठीक है, these are the columns, these are the rows, these are the rows and these are the columns. ठीक है, ये rows है और ये columns है. अभी क्या होता है, in this particular column, in one particular column, if you are writing something and it is too big, it is too lengthy because it is not coming inside the cell, वो सेल से बाहर निकल जा रहा है, या जब तुम दूसरे सेल पे जा रहे हो वो सेल के अंदर में रह जाए, लेकिन वो देखने के लिए तुम्हें सेल क्लिक करना पड़ता है पूरा पढ़ने के लिए. ठीक है, तो रैपिंग द टेक्स्ट, तुम इसको सिलेक्ट करके जब रैप द टेक्स्ट कर दोगे तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, यही सेल के अंदर आ जाएगा. जितना तुमने वो सेल का स्पेस दिया है उस सेल के अंदर ही आ जाएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैपिंग द टेक्स्ट. Orientation. You can change the direction of the text in a cell by clicking down the arrow on the orientation tool. Orientation tool में क्या हो जाता है, तुम वो सेल के अंदर में जो कुछ भी लिखते हो, अगर तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में चाहिए, टेढ़ा चाहिए, किनार में चाहिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कोई भी डायरेक्शन में चाहिए, तो वो तुम ओरिएंटेशन बोल के एक टूल मिलता है, उसमें अगर जाओगे तो मिल जाएगा. तो अभी ओरिएंटेशन टूल सारा कुछ होम टैब में ही मिलता है. होम टैब, did you understand what is called home tab? The upper bar is called home tab, where you can get everything, the editing part. Now merging cells, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ. Merging cells means to combine two or more cells to get one single larger cell. Later, this larger cell is used to insert large text or create a heading. You can merge cells from using option available in the Merge Center tool alignment group under the Home tab. This will open a drop-down list of various of merging options available in Excel. फिगर 5.8. ठीक है, 5.8 को देखना है. अभी इसमें 4 पॉइंट दिया है. So I will just go through with the points. Okay, try to look in your books. The merge and center is used to merge the selected cells and center the text. 5 cell is first row have been merged to create heading. Second point, the merge across option is used to merge the selected cells without changing the text alignment. The text remains left alignment by default. It shows well in figure 5.8b. It also merges selected cells into larger cells separately from each row. The merge cells option is used to merge the selected cells into one cell. The unmerged cell option is used to split the merged cell. The larger merged cell again splits into smaller individual cells. ठीक है ना. अभी इसमें क्या होता है, एक शॉर्टकट तुमको ऑप्शन मिल जाता है मर्ज सेल्स बोल के होम टैब में. तो होम टैब में मर्ज सेल्स में क्या हो जाता है, अगर तुमने वो ऑप्शन क्लिक कर दिया, पकड़ दो, तुम्हारे पास यहाँ पे रहेगा मार्जिन सेंटर, मार्ज अक्रॉस, मार्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स, 4 ऑप्शन रहेगा. 4 पॉइंट मैंने बोला, 4 ऑप्शन. तो वो होम टैब में मार्जिंग सेल्स के अंदर में 4 ऑप्शन रहेगा. तो चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन तुमने पहले ही क्लिक कर दिया, उसके बाद यू आर डूइंग समथिंग इन MS Excel, देन ऑल द थिंग्स विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट. ठीक है, मार्जिंग सेल्स मतलब इफ यू हैव क्लिक्ड फ्रॉम दिस margin center, then everything will be in a center. Then if you have written marge across, then all things will be written one by line. If you have given merge cells options is used to select the cells into one cell. ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो एक ही सेल में आ जाएगा.
ठीक है ना। अनमर्ज सेल्स ऑप्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट द मर्ज सेल्स। ठीक है, अनमर्ज सेल्स मतलब क्या है, सारा जो दूसरा सेल्स में है वो, सॉरी, एक ही सेल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग सेल्स में। तो तुमको हर एक सेल्स ओपन करना पड़ेगा सब कुछ देखने के लिए। ठीक है।